अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ आई थी छत पे अपने कपड़े डालने। कपड़े इस दिन धुले थे और मुझे आसमान इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मुझे आसमान से वैसे भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आसमान मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ऐड इट इन माई व्लॉग। कभी कभी ये सीन्स इतने अनरियल लग रहे होते हैं कि दिल आपका बोलने पे मजबूर हो जाता है। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, कि आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सुभान अल्लाह। खैर जी, ये है फिर से फ्राइडे का व्लॉग। और फ्राइडे हो और घर कोई दावत ना हो। मैं सोच रही थी आप लोग भी अब तंग आ गए होंगे कि इनके घर क्या हर जुम्मे दावत होती है। लेकिन खैर, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और यहाँ इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो मैंने एक रात पहले ही थर्सडे वाले दिन ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मैंने लेग पीस बनाने थे, साथ मैंने कबाब वगैरह बनाने थे। यहाँ मैं बस लेग पीस को मसाला लगा रही थी। लेग पीस को पहले मैंने लहसुन के पेस्ट में और सिरका लगा के अच्छी तरह गला लिया था। इसके बाद ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही थी। तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, आप कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने चिकन को स्टीम करना था, लेकिन फिर आंटी ने कहा कि चिकन को स्टीम ना करूं, मैं उन्हें फ्राई कर लूं। तो फिर मैंने ये फ्राई वाला मसाला लगाया था। अगर मैं स्टीम वाला मसाला लगाऊंगी तो फिर मैं दही में मसाला लगाऊंगी ये सब कुछ। लेकिन अब मैंने फ्राई करना था तो उसके लिए मैंने चिकन को गला लिया था और मसाला बहुत ज़बरदस्त लगा था। कुछ मैंने एक दिन पहले लगाया था तो ये अच्छी तरह इसमें रच गया था। इसके बाद बस मैंने इसे मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के नेक्स्ट डे फ्राई कर लिया था एंड इट एक्चुअली टर्नड आउट रियली गुड। खैर, इसके बाद यहाँ मैंने झटपट से अपने कबाब बना लिए थे। अच्छा, एक दिन पहले मैंने इसलिए तैयारी की थी क्योंकि नेक्स्ट डे जुम्मा था और मेरी बारी भी थी। तो इस तरह मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि मुझे जुम्मे की तैयारी करनी होती है और इस तरह जुम्मा बहुत लेट हो जाता है। खैर, यहाँ मैंने कबाब बना लिए थे, उसे अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। बाकी जो है मटन और पुलाव मेरी जेठानी ने बना लिया था। हम लोग इसी तरह मिलके काम कर लेती हैं। कभी वो हांडी बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी वो इस तरह की चीज़ें बना लेती तो कभी मैं बना लेती हूँ। फिर ये जी नेक्स्ट डे मैंने सुबह उठ के कस्टर्ड बना लिया था, केक वाला। साथ मैंने जलीस वगैरह बना ली थी और बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, सलाद, रायता वगैरह। सलाद में मैंने बाद में मैक्रोनी ऐड कर ली थी और जो मेरा सिग्नेचर केचप वाला सैलेड होता है वो बना लिया था। अच्छा, बहुत सिंपल से डिज़र्ट इधर खाए जाते हैं मेरे ससुराल में, लाइक केक वाला कस्टर्ड, फ्रूट वाला कस्टर्ड, दूध सेवियाँ। तो फिर इसी तरह का सिंपल खाना ही हम लोग बनाते हैं जो खाया जाता है। ऑलमोस्ट मेन्यू भी एक ही होता है, बस मटन में हम कभी वाइट मटन बना लेते हैं कुछ इस तरह करके। और इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत बहुत अच्छी हो गई थी और अब्बू ने, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने ख़ुद कहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा बना है, दावत अच्छी हो गई है। तो इसका मतलब है कि मेहनत वसूल हो गई थी, शुक्र अल्लाह का। इसके बाद जी शाम को मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ। और मैं वहाँ क्यों गई थी, क्योंकि वहाँ थी एक छोटी सी सेलिब्रेशन इस चीज़ की थी कि जो मेरी सबसे छोटी बहन है अलिशबा, उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। रिसेंटली जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया है उसमें अलिशबा ने बोर्ड में सेकंड पोजीशन ली है माशाल्लाह। और अलिशबा वैसे भी हमारे घर का बहुत होनहार बच्चा है, उसका ह्यूमर लेवल भी बहुत अच्छा है और वैसे भी मेरे घर में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती है। तो खैर, ये हमने अलिशबा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। इस दिन अलिशबा ने वापस आना था इस्लामाबाद से और उसको माशाल्लाह सरप्राइज़ अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगा था। अच्छा, इसके अलावा अलिशबा को नेक्स्ट डे कॉलेज बुलाया गया था जिसके लिए वो आई थी और कॉलेज में उसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया था, फूल से, ढोल धमाके से। और वो ये सब कुछ डिज़र्व भी करती है। उसकी टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, सब ने बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट किया। इसके अलावा अलिशबा का दुनिया न्यूज़ पे इंटरव्यू भी आया था और माशाल्लाह हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला उसे मज़ीद इसी तरह की और कामयाबियाँ अता करे और उसे हर बुरी नज़र से महफूज रखे। तो फिर देख लें, पढ़ाई कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो लोग उंगलियां उठाते हैं कि बेटियों को दूर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, तो फिर बेटियां इस तरह का रिज़ल्ट भी तो लेकर आती हैं ना। खैर जी, इसके बाद हमने केक काटा था और जब केक काटने की बारी आती तो ज़ैनब और ज़ारा सबसे आगे होती हैं, उनको केक काटने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बस फिर इसके बाद बच्चों ने अलिशबा को गिफ्ट्स वगैरह दिए थे जो कि उन्होंने लिए हुए थे। और अलिशबा से सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच है क्योंकि वो सब घर में सबसे ज़्यादा छोटी है और बच्चे उसे अपनी तरह छोटा ही समझते हैं। इसके बाद अम्मी ने कुछ रात के खाने का इंतज़ाम किया हुआ था और उन्होंने बोला हुआ था कि मैं रात का खाना उधर ही खाऊं। खाने में उन्होंने पाए बनाए हुए थे
मटन कोरमा था, वाइट कोरमा, कबाब थे और मीठे में था लबे शीरी। सब कुछ बहुत लजीज था, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकी थी। एंडिंग माई व्लॉग विद अ पीस ऑफ केक। केक बहुत अच्छा बना हुआ था, ये मैंने हाई क्लास से बनवाया था और इसका फ्लेवर था चॉकलेट फज। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।